जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद न्याप सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि किया। 40 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक की धन्य राशि से 2 परियोजनाओं के उद्घाटन करने पहुंचे। सांसद न्याप सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर विकास गाथा को लिखने का कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को पूरा किया गया है। समूचे राज्य में 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए हैं। जिला में 40 करोड़ 68 लाख 40 हजार रुपए की धनराशि से 2 परियोजनाओं के उद्घाटन तथा 1 परियोजना का शिलान्यास किया गया है। समूचे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के एक समान कार्य किया जा रहा है। अच्छा दिन है कि हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसको लेकर के समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज लगभग, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने के बाद बड़े उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का लोगों तक लाभ पहुँचे, उसको लेकर के आज की कड़ी में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज 2741 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम आज हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। और उसी कड़ी में हमारे कैथल जिला में यहाँ पर 41 करोड़ रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज होंगे। और उसी में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो क्योड़क गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से वो बन करके तैयार हुआ है। उसका बड़ा लाभ गांव के अंदर लोगों को मिलेगा। ये सोच अगर किसी की है, ये सोच देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच है कि गांव के अंदर भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले। और उसी कड़ी के अंदर क्योड़क गांव के अंदर ये 16 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर महाग्राम योजना के तहत पाई में भी एक STP का वो उद्घाटन का कार्यक्रम जो लगभग 19 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, उसका भी आज उद्घाटन वो किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा है कि गांव के अंदर शहरों जैसी सुविधाएं, गांव के अंदर भी विकास के गति में वो पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़ें और उनको भी सभी सुविधाएं मिलें। उसी कड़ी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पाई में भी महाग्राम योजना के तहत STP का और सीवरेज का वहाँ पर भी आज उद्घाटन कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर एक सीवरेज सिस्टम हमारे कैथल के अंदर वो लगे, उसको लेकर के भी लगभग 5.5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए की लागत से उसका आज शिलान्यास हो रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वो लगेगा, जिसका लाभ आम जन को मिलेगा। और इन जो उद्घाटन के और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर के तैयार हुए हैं और उनका शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि मेरे जिला के लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा, गांव के अंदर भी वो सारी सुविधाएं सरकार पहुंचा रही है, जिन सुविधाओं से गांव के लोग वंचित थे, जिनको ये सुविधाएं दूर दूर तक भी नहीं मिलती थी, आज वो गांव के अंदर साकार मूर्त रूप ले रही है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सांसद जी, सिर्फ आपको बिल्कुल सरकार ने लगाई है, उनकी ड्यूटी अलग अलग स्थानों के ऊपर लगी है, मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी है क्योंकि आज 22 जिलों के अंदर उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैंने जैसा कहा है कि 2741 करोड़ रुपए की लागत से आज उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। बड़ा एक विकास की गति को देने का काम वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2024 की जीत में कहीं ना कहीं ये उद्घाटन शिलान्यास एक बिल का पत्र
और नहीं देखिए, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में अगर हम ध्यान करें, देश और प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव हमारी आंखों के सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि पूर्व की सरकारों में खाली घोषणाएं होती थी और लोग उन सुविधाओं से वंचित रहते थे जो उनको आवश्यकता थी, मांग करते रहते थे, लंबे समय तक मांग करते रहते थे, परंतु वो मांगें पूरी नहीं होती थी। परंतु आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बातें कही गई हैं उनको तो पूरा किया जा रहा है, परंतु जिनको कहा भी नहीं गया उनको भी पूरा किया जा रहा है। लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाने का काम इन 9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर लोगों को वो सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम लगातार जारी है और गति से जारी है। कि अगर हम देखें रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, और अगर हम देखें रेल की कनेक्टिविटी, हम देखें एयर की कनेक्टिविटी, और गांव के अंदर जो विकास हुआ है, गांव के अंदर लगातार जो पैसा पहुंचा करके गांव के अंदर शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया। बाढ़ प्रभावितों के लिए कुछ सरकार ने मुआवजा राशि या कुछ ऐसा? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन के मकान का कहीं लॉस हुआ है, क्योंकि किसानों का भी बाढ़ के अंदर बड़ा प्रभावित हुआ है और उसके अंदर मेरा लोकसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि अगर हम देखें रादौर से लेकर के चीका तक ये पूरी की पूरी बेल्ट सारी की सारी प्रभावित है। और इसके अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसका सारे का सर्वे करा करके और सर्वे जो भी उसका लॉस हुआ है वो भरपाई उसकी करने का कार्य करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पशु का भी नुकसान हुआ है, पशु के साथ साथ मानवता का भी कुछ नुकसान हुआ है, और जहाँ पर मानवता का भी नुकसान हुआ है उसका भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्प करने का बात कही है। और उसके साथ साथ अगर किसी का मकान कोई डैमेज हुआ है, मकान के अंदर कोई दिक्कत आई है, उनको भी हेल्प देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री। सांसद जी एक सवाल। देखिए, ऐसा विषय नहीं है, जो माफ़ किए थे सरकार वो माफ़ करती है, जो बात बोलती है। और जितनी मेरे ख्याल से मनोहर लाल जी ने सुविधाएं दी हैं, चाहे ये पानी के बिल की जो आप मुद्दा की बात कर रहे हैं, आए हुए हैं सर जुड़ के लोगों के, कई बार प्राइवेट जैसा ध्यान में कराया है, एक बार उसको ज़रूर चेक करके उसको संज्ञान में लिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, परंतु सरकार जो बोलती है उसका लाभ लोगों तक पहुँचता है। अगर आप लोगों ने देखा है कि पिछले दिनों में मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी कि हम 24 घंटे बिजली हरियाणा प्रदेश के अंदर देंगे। आज 24 घंटे बिजली हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है।